नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि रोजगार हब पर। आज हम बात करने वाले हैं एक नए रिक्रूटमेंट अपडेट के बारे में जो आया है ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग से। इस रिक्रूटमेंट में अलग अलग पोस्ट अवेलेबल हैं, रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो और यंग प्रोफेशनल 1। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ अप्लाई करने के लिए आपके पास BCom, MTech, BTech, BSc, MSc या रिलेटेड क्वालिफिकेशंस हो सकती हैं। एज लिमिट रखी गई है 21 से 45 ईयर्स एज पर रूल्स। और दोस्तों, यहाँ नो एग्जाम, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, साथ ही कोई एप्लीकेशन फी भी नहीं देनी है। तो अगर आप एलिजिबल हो तो ये अपॉर्चुनिटी एकदम मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग के वैकेंसी डिटेल्स की। सबसे पहला पोस्ट है यंग प्रोफेशनल 2। इस पोजीशन के लिए सैलरी रखी गई है 42,000 रुपीज पर मंथ फिक्स्ड और एज लिमिट है 21 से 45 ईयर्स। दूसरा पोस्ट है यंग प्रोफेशनल 1। इसका सैलरी पैकेज है 30,000 रुपीज पर मंथ फिक्स्ड और एज लिमिट यहां भी वही है 21 से 45 ईयर्स। इंटरव्यू शेड्यूल भी अनाउंस हो गया है 8 सितंबर 2025। सिलेक्शन होगा 2 पोस्ट्स ऑफ YP2 अंडर NPGET प्रोजेक्ट और 1 पोस्ट ऑफ YP2 अंडर AICRP ऑन पिग डोम यूनिट। 9 सितंबर 2025 सिलेक्शन होगा 1 पोस्ट ऑफ YP1 अंडर एडमिन सेक्शन और 1 पोस्ट ऑफ YP2 अंडर फाइनेंस एंड अकाउंट सेक्शन। तो दोस्तों, अपनी क्वालिफिकेशन और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डेट और प्रोजेक्ट को नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं यंग प्रोफेशनल 2 के डिटेल्ड प्रोजेक्ट्स और क्वालिफिकेशंस की। सबसे पहला प्रोजेक्ट है NPGET प्रोजेक्ट, प्रोडक्शन ऑफ ब्रॉयलर लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री यूजिंग CRISPR टेक्नोलॉजी अंडर द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ मायोस्टैटिन नॉकआउट पिग्स। इसके लिए कैंडिडेट के पास होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MSc, MVSc या MTech इन लाइफ साइंस, वेटनरी साइंस या बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में अगर आपको सेल कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर टेक्निक्स, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स जैसे RT-PCR, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग और माइक्रोस्कोपी का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। दूसरा प्रोजेक्ट है AICRP प्रोजेक्ट, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पिग डोम यूनिट। इसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है MSc या MTech इन लाइफ साइंस या फिर 5 इयर्स का BVSc डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस में इंक्लूड है एक्सपीरियंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स एंड टेक्निक्स, पिग हैंडलिंग या पिग रिलेटेड रिसर्च वर्क का एक्सपीरियंस और साथ ही IT एप्लीकेशंस और कंप्यूटर स्किल्स जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, टैली, जावा, PFMS, MIS FMS, ERP और टेलर डायमंड सॉफ्टवेयर। ये सब आपको एक एडिशनल एडवांटेज देंगे। तो दोस्तों, यंग प्रोफेशनल 2 के ये प्रोजेक्ट्स स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए डिजाइन किए गए हैं जो एडवांस्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, CRISPR टेक्नोलॉजी और पिग रिसर्च में करियर बनाना चाहते हैं। अब बात करते हैं यंग प्रोफेशनल 2 फाइनेंस एंड अकाउंट सेक्शन के बारे में। इस पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है BCom, BBA या BBS विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और साथ ही CA इंटर या ICWA इंटर के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। बस उनके पास मिनिमम 1 ईयर का फाइनेंस एंड अकाउंट्स रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है BCom, BBA या BBS विथ 60% मार्क्स के साथ MBA इन फाइनेंस या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विथ 60% मार्क्स और एटलीस्ट 1 ईयर का फाइनेंस एंड अकाउंट्स एक्सपीरियंस। तीसरा ऑप्शन है अगर आप ग्रेजुएट हो विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, IT, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर ग्राफिक्स और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है अकाउंटिंग, सॉफ्टवेयर और फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। और चौथा ऑप्शन, अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, IT, कंप्यूटर साइंस, AI, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर ग्राफिक्स और साथ ही 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो आप भी एलिजिबल हो। प्रेफरेंस उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगी जिनके पास ऑलरेडी फाइनेंस एंड अकाउंट्स रिलेटेड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में इंक्लूड है नॉलेज ऑफ IT एप्लीकेशंस, वर्चुअल मीटिंग प्लेटफॉर्म्स और कंप्यूटर स्किल्स जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, टैली, जावा, PFMS, MIS FMS, ERP और टेलर डायमंड सॉफ्टवेयर। ये सब आपको एक एडिशनल एडवांटेज देंगे। तो दोस्तों, ये पोस्ट स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए है जो फाइनेंस, अकाउंटिंग और IT एप्लीकेशंस में एक्सपर्टीज रखते हैं। अब बात करते हैं यंग प्रोफेशनल 1 एडमिन सेक्शन के बारे में। इस पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और साथ ही कैंडिडेट के पास कम से कम 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस में इंक्लूड है प्रोफिशिएंसी इन गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस दैट इज GEM एंड सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल CPPP, MS ऑफिस वर्ड और एक्सेल में अच्छी कमांड, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में फ्लुएंसी और नॉलेज इन मेंटेनेंस ऑफ सर्विस रिकॉर्ड्स, लीव रिकॉर्ड्स और APAR।
एक इंपॉर्टेंट नोट, अगर आप एक से ज़्यादा पोजीशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको हर एक पोस्ट के लिए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म दैट इज एनेक्जर 1 सबमिट करना होगा। और अगर बात करें हाउ टू अप्लाई की, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं गूगल ड्राइव लिंक से, दैट इज shorturl.at/auiiw, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफिशियल ईमेल पर यानी yphiringnrcpr@gmail.com पर। और अगर एप्लीकेशन फॉर्मेट या एडवर्टीजमेंट डिटेल्स में कोई दिक्कत आए तो आप सेम ईमेल आईडी पर रिक्वेस्ट भेजकर क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, यंग प्रोफेशनल 1 का ये पोजीशन उन कैंडिडेट्स के लिए एकदम सूटेबल है जो एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस मैनेजमेंट में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो हर कैंडिडेट के लिए जरूरी हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को अपना एप्लीकेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में फिल करके लाना होगा, साथ ही एक कॉपी ऑफ बायोडेटा एज पर एनेक्जर 1 और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद अटेस्टेड फोटोकॉपीज इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट लेकर नहीं आते तो आपको इंटरव्यू में अपीयर करने की परमिशन नहीं मिलेगी। अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है या एनेक्जर 1 और एनेक्जर 2 के बिना सबमिट की गई है या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं किए गए हैं तो वो एप्लीकेशन इनवैलिड माना जाएगा। जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उन्हें अपनी सिलेक्शन की इन्फॉर्मेशन ईमेल या फोन के थ्रू दी जाएगी, इसीलिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एक्टिव ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करें। अगर कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा हो गई तो शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पर या फिर एक रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करके। सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही पैनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और लास्ट पॉइंट, इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को टीएडीए या ऑफिशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, इंटरव्यू अटेंड करने से पहले इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान से फॉलो करना बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन कैंडिडेट्स तक भी पहुंच सके जिनको इसकी जरूरत है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो कृषि रोजगार हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको ICAR और एग्रीकल्चर रिलेटेड हर नई वैकेंसी की अपडेट सबसे पहले मिल सके। और हाँ दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ऑल्सो वॉच अवर रिसेंटली अपलोडेड वीडियोस, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उन्हें भी जरूर चेक कीजिए, शायद वही अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।